हाँ जी। काशी में अन्नपूर्णा देवी के कटोर में खाना पकड़ के शिव भगवान को देना वैसा दिखा देना, बेहद में क्या मतलब है? कटोर में खाना दे वैसा शिव भगवान को वैसा दिखा देना दे। प्रश्न समझ में आ गया है? नहीं आया। अरे अन्नपूर्णा देवी शंकर के काम। माता जी बोल रही हैं कि भक्ति मार्ग में चित्र बनाए हुए हैं, उन चित्रों में जरूर कोई चरित्र दिखाया गया है, और वो ये चरित्र दिखाया गया है जिसका माता जी जिक्र कर रही हैं कि अन्नपूर्णा देवी को दिखाया गया है कि शंकर जी भिक्षा पात्र लेकर के खड़े हैं, भिक्षा पात्र लेकर के खड़े हैं और अन्नपूर्णा उनको दोनों हाथों से भर भर के दान दे रही है, अन्न का दान दे रही है। बाबा पुरानी पुरानी फिल्मों के गीत भी सुनाते हैं। इस बात से मिलता जुलता कोई गीत है? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो झोली भरने वालों में जो पहले नंबर आगे बढ़ा होगा उसका चित्र बनेगा, या जो बाद में आगे बढ़े होंगे उनका चित्र बना होगा? है जो पहले आगे बढ़े उसका चित्र बन जाता है। उसमें भी बाबा ने एक पख लगा दी कि सरेंडर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन निभाना बड़ी बात है। तो झोली में भर दिया सब कुछ। तन से अर्पण हो गए, धन से अर्पण हो गए, मन से अर्पण हो गए, सारी ही बुद्धि रूपी झोली भर दी, परंतु निभाए नहीं पाए। दे दिया और फिर वापस ले लिया। कोई ने लड़ झगड़ के वापस ले लिया, कोई ने बहाना बना के वापस ले लिया, कोई ने कैसे वापस ले लिया। दे के वापस ले लेते हैं ना, तो फिर उनका गायन होगा? है गायन तो होता है, लेकिन अल्पकाल का गायन होता है। असली वो हैं देने वालों में जो दोने के बाद फिर लंबे समय तक निभाते भी हैं। तो ऐसे देने वालों को देवी अथवा देवता कहा जाता है। उसमें भी देवी का गायन है। क्या दिया? अन्न दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञान मार्ग है, उस ज्ञान मार्ग में ज्ञान है पीने की चीज,
पेय और जो अन्न है, अनाज है, वो है खाने की चीज। पानी से ताकत नहीं आती है और अन्न से ताकत आती है। तो शंकर तो त्रिनेत्री, उनको काई चीज की जरूरत थी? है ज्ञान जल की जरूरत थी, ज्ञान दुग्ध की जरूरत है, या भोग की जरूरत है? भगवान को भोग लगाते हैं ना, भोग लगाते हैं तो पर्दा डाल देते हैं, डालते हैं ना? है क्यों डालते हैं? पर्दा क्यों डालते हैं? किसी का दृष्टि है, इस तरफ कोई किसी का दृष्टि जाता है बोल करके पर्दा डालते हैं। किसी की दृष्टि जाती है तो क्या भगवान से छीन लेगा? है कोई देखेंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी देखने वाले की। ये हो सकता है क्या कि जो भोग भोगने की बात है, वो भोग भोगते हुए अगर किसी को देख लिया तो देखने वालों की बुद्धि क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। आजकल मोस्टली विकारों की गति बढ़ती जा रही है। इतना विकार बढ़ रहा है कि बच्चे माँ बाप को देख लेते हैं विकारों में जाते हुए, भोग भोगते हुए, और उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। इतनी खराब हो जाती है कि माँ बाप का इंतजार नहीं कर सकते वो कि माँ बाप हमारी शादी करें। वो पहले ही अपनी शादी रचा के तैयार कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। तो देखने से बुद्धि खराब हुई या अच्छी हुई? है खराब हुई। भगत लोग समझते हैं कि भगवान तो जैसे हम रोटी दाल खाते हैं ऐसे कोई रोटी दाल खाता होगा। अब भगवान रोटी दाल खाने के लिए आता है या विषय विकारों का भोग लगाने के लिए आता है? हैं? कौन सा भोग कहता है? चित्रों में भी दिखाया है कि कोई देवता ने वो विषपान नहीं किया, सिर्फ एक ही निकला जिसने विषपान किया, और उस विषपान करने से संसार में ग्लानि तो फैलेगी। विष खाता है, धतूरा खाता है, विषैली चीजें खाता है, तो उस ग्लानि को भी बहन कर लिया। अच्छाई के लिए किया और सबसे मिला क्या? ग्लानि मिली, बुराई मिली। तो वो अन्नपूर्णा के लिए दिखाया गया है। अन्नपूर्णा कहो या तुलसी कहो, तुलसी के लिए क्या गायन है कि जब तक भगवान का भोग लगाने के लिए तुलसी को अर्पण न किया जाए, भगवान के भोग में तुलसी का हिस्सा न लगाया जाए, तब तक भगवान का भोग स्वीकृत नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि भोग लगाने वालों में तुलसी ही सबसे पहले आगे बढ़ी।
वो तुलसी में भी दो प्रकार की तुलसी, एक काली तुलसी और एक हरित तुलसी। काली तुलसी जो है भगवान को भोग तो लगाती है, एक बार के लिए अर्पण में जीवन तो करती है, क्योंकि कन्या के पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं होता। जो देवियों के रूप में दिखाई जाती है वो कन्याएं दिखाई जाती हैं या माताएं दिखाई जाती हैं? कन्याएं ही दिखाई जाती हैं। तो जो कन्याओं ने भगवान के लिए भोग लगाया, उस भोग अर्पण करने में अव्वल नंबर जो आगे गई वो काली तुलसी गई, परंतु निभाए नहीं सकी, इसलिए नंबर पीछे हो जाता है। न निभा पाने के कारण भगवान के मंदिर में रहने के लायक अपने को न समझने के कारण कांटों के जंगल में चली जाती है। तो काली तुलसी जंगल में फलती फूलती है, घर गृहस्थ में ज्यादा समय रह नहीं पाती। और हरित तुलसी जंगल में फलती फूलती नहीं है, कहाँ फलती फूलती है? घर गृहस्थ में। जो भगवान आकर के घर गृहस्थ बसाता है, उस घर गृहस्थ में वो हरित तुलसी अपने जीवन को अर्पण करती है। अर्पण करने के लिए मुरली में बोला है कि तन भी सारा अर्पण करना पड़े। ऐसे नहीं कि तन अर्पण कर दिया, नाक अर्पण नहीं की, सारा तन अर्पण कर दिया, एक कान अर्पण नहीं किया, नहीं, क्या सारा तन अर्पण करना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कन्या का दान होता है भारतवर्ष में, तो कन्या जब दान में दे दी जाती है तो कन्या के परिवार वाले वर पक्ष के ऊपर कोई केस कर सकते हैं कि तुमने हमारी कन्या का ये अंग बर्बाद कर दिया। या इस अंग की सुरक्षा नहीं की। किसी ने केस किया है? नहीं कर सकता। अर्पण किया माने अर्पण किया, अब जिसको दिया उसकी जिम्मेवारी हो जाती है। तो उसी ही तरीके से भगवान के प्रति कन्या दान करने में, कन्या अर्पण होने में, जिस कन्या ने अपने जीवन को स्वाहा किया, पहले नंबर आगे बढ़ाया और निभाया भी, और उस कन्या को देख करके और ढेर की ढेर कन्याएं भी समर्पित हुई। तो पहला नंबर जो आता है उसका चित्र बन जाता है। जो ओटे सो अर्जुन कहा जाता है। तो वो अन्नपूर्णा देवी का गायन है कि और कोई देवता को उसने अर्पण नहीं किया। किससे भीख मांगते हैं शंकर जी? अन्नपूर्णा से भीख मांगते हैं, और अन्नपूर्णा ही दान देने के निमित्त बनती है पहले पहले नंबर में। तो ये जो चित्र बनाए हुए हैं वो चरित्र की यादगार हैं। किस समय यह यादगार बनी? किस समय फाउंडेशन पड़ा? संगम की दुनिया में ही ये फाउंडेशन पड़ता है। और बाबा द्वैत मत और अद्वैत मत के बारे में बोला ना, और विशिष्टाद्वैत मत भी है इसका।
द्वैत कहते हैं दो दो मतें, दो दो कुल, दो दो धर्म, दो दो जातियां, दो दो मतें, वो हो गया द्वैत धर्म। फिर दो में से दो, दो में से दो निकलते ही रहते हैं। वो कब से होता है? द्वापर युग से। द्वापर युग आने से पहले इस दुनिया में द्वैत मत नहीं था। माना जो द्वैत फैलाने वाले दैत्य हैं वो नहीं थे। कौन सा मत था? अद्वैत मत। अद्वैत मत माने जिनकी दो मतें नहीं हो सकती परिवार में, राज्य में, युग में, दुनिया में। उस समय एक ही मत होती थी, एक ही कुल होता था, एक ही राज्य होता था। वो अद्वैतवादी देवता थे। तो अद्वैत मत है देवताओं की और द्वैत मत है दैत्यों की। क्या कहा? द्वापर कलयुग में कौन सी मत? द्वैत मत। दैत्यों की कहो, राक्षसों की कहो, दानवों की कहो। और द्वापर से पहले अद्वैत मत है देवताओं की। माने राक्षसों से भी ऊंची मत किसकी हुई? देवताओं की। अब देवताओं से भी कोई ऊंचा होता है या नहीं होता है? है? देवताओं से भी ऊंच मत होती है जो संपूर्ण ब्राह्मण होते हैं। तो वो अनेक होते हैं या एक दो चार होते हैं? है? अरे ब्राह्मण अनेक होते हैं या एक दो चार आठ होते हैं? हैं? हाँ, उनकी तो 9 कुरियां होती हैं। एक एक कुरी में ढेरों की ढेरों ब्राह्मण होते हैं। तो वो सब नहीं, उन सब ब्राह्मणों के बीच में जिसके लिए, जिस ब्राह्मण के लिए गायन है, जो ब्राह्मण सो देवता पहला, माने पहले ब्राह्मण बनता है सो पहले देवता बनता है। जो पहले देवता बनता है सो पहले क्षत्रिय बनता है। जो पहले क्षत्रिय सो पहला वैश्य। जो पहला वैश्य सो पहला शूद्र बनता है। उस एक के लिए गायन है कि वो सब ब्राह्मणों के बीच में विशिष्ट है। विशिष्ट माने विशेष, विशिष्ट ब्राह्मण। विशिष्ट से बनता है वशिष्ठ। तो उसकी मत को कहा गया है विशिष्ट अद्वैत मत। वो भी तब होती है जब उस विशिष्ट ब्राह्मण में वो परम पिता परमात्मा जो तुरीया पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो प्रवेश करता है, तब विशिष्ट अद्वैत मत कही जाती है। जो देवताओं की मत से भी ऊंची मत कही जाती है। अभी हम ब्राह्मणों की दुनिया में कितनी मतें चल रही हैं? है? खास खास मोटे रूप में ज्यादा से ज्यादा कितनी मत कही जा सकती है? या कम से कम खास खास कितनी मतें चल रही है हम ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे शास्त्रों की ये बात बताई। द्वैत मत, अद्वैत मत,
विशिष्टाद्वैत मत, ये कहाँ की बातें हैं? शास्त्रों की बातें हैं ना। और शास्त्रों की बातें कहाँ से आई? संगम युग दुनिया से। तो अभी संगम युग दुनिया में कितनी मतें हैं? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ही तीनों मतें चल रही हैं। क्या? ऊंचे ते ऊंची है विशिष्टाद्वैत मत। वो विशिष्ट मत वो है, विशेष मत वो है जो चोटी के ब्राह्मण से निकलती है। जिस मुकर्रर रथ में परमपिता परमात्मा प्रवेश करके मत देते हैं उसे कहते हैं श्री श्री 108 की विशिष्ट अद्वैत मत। दूसरी मत है दैवीय मत। दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बच्चों को इंस्पिरेट करके किसी रास्ते पर चला रही है या नहीं चला रही है? चला रही है। गुलजार दादी में प्रवेश करके अद्वैत मत दे रही है या दूसरी मत दे रही है? एक मत तो ब्रह्मा के मुख से आई, जिसे वेदवाणी कहा जाता है। अब जो ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करके मत दे रही है उसे दूसरी मत कहें या अद्वैत मत कहें? है? क्यों? एक व्यक्ति के मुख से निकली हुई बातें, एक व्यक्ति के मुख से निकली हुई बातें दूसरे व्यक्ति के मुख से निकली हुई बातों से टैली की जाएंगी तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जब अंतर पड़ेगा तो द्वैत कहा जाएगा या अद्वैत कहा जाएगा? तो दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल में प्रवेश करके शिव ने जो वाणी चलाई जिसे मुरली कहते हैं वो तो अद्वैत मत हो गई, विशिष्ट अद्वैत मत। तब कब वो तब विशिष्ट अद्वैत मत हो गई जब वो शिव स्वयं ही आकर के टीचर बन करके उस वेदवाणी की व्याख्या करता है तो विशिष्ट अद्वैत मत हो गई। बाकी ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली वो विशिष्ट अद्वैत मत थी या नहीं थी? है? नहीं थी? है? थी या नहीं थी? नहीं थी। अरे बाबा मत नहीं थी ना, उसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं था। शास्त्रों में जो मत है या नहीं है? शास्त्रों में मत है लेकिन कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन तो है ही नहीं, तो मत नहीं है। उसे द्वैत मत कहेंगे ना। द्वैत माने टकराने वाली, एक दूसरे से टक्कर खाने वाली माने द्वैत मत। तो ब्रह्मा के तन में आकर के जो मत दी गई, जो वाणी दी गई, वो वाणी द्वैत मत है या अद्वैत मत है? द्वैत है? सामान्य रूप से ये कहेंगे कि वो भी विशिष्ट अद्वैत मत है।
लेकिन अद्वैत मत तो है, विशिष्ट तो है, लेकिन विशिष्ट तब है जब वो विशिष्ट व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हो जाए संसार में। तो 76 के बाद जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो वो विशेष ब्राह्मण संसार में, ब्राह्मणों में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो चाहे मुरली कहें, चाहे मुरली की व्याख्या कहें, है तो विशिष्ट और अद्वैत मत भी है, विशिष्ट अद्वैत मत। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश करके जो बोल रही है उस मत को क्या कहें? विशिष्ट अद्वैत मत कहें या अद्वैत मत कहें या द्वैत मत कहें? द्वैत मत माने झगड़ा कराने वाली मत है। द्वैत माने दो दो में झगड़ा कराए, टकराव करा दे। अब व्यक्त वाणी की बात कर रहे हैं। हाँ, जो अद्वैत मत है, ब्रह्मा के आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश करके जो मत दे रही है उसका एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली के वाक्यों को खंडन करता हो। न मुरली के वाक्यों को खंडन करता है और न मुरली की जो व्याख्या है सुप्रीम टीचर के रूप में दी हुई, उस व्याख्या को भी खंडन नहीं करता है। तो उसे द्वैत कहें या अद्वैत कहें? है अद्वैत ही कहेंगे। उसे टकराव कराने वाली बात नहीं कहा जा सकता। अद्वैत है और अद्वैत जो देवताओं की मत है, उन देवताओं में पहला नंबर जो देवता है, पहला पत्ता नई सृष्टि का, उसकी मत है। उसके बाद और देवात्माएं भी हैं सतयुग में जन्म लेने वाली। मम्मा भी तो देवता के रूप में जन्म लेगी या नहीं लेगी? है, मम्मा भी जन्म लेगी। और भाऊ विश्व किशोर भी जन्म लेंगे कि नहीं देवता के रूप में? है, लेंगे। लेकिन जो भाऊ दूसरे देवता के रूप में जन्म लेंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले देवता होंगे या उनका एक जन्म कम हो जाएगा? है, एक जन्म कम हो जाएगा। इसलिए वो विश्व किशोर भाऊ भले कितने भी ब्रह्मा बाबा के प्यारे हों, परंतु जिस तन में प्रवेश करके अभी वर्तमान में संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, उस तन के द्वारा जो भी वाणी चलाएंगे उस वाणी में अंतर होगा या नहीं होगा? है, उस वाणी में अंतर पड़ जाएगा। तो वो द्वैत मत हो जाती है। हम ब्राह्मणों की दुनिया में जो रुद्रमाला के मणके हैं, उनमें सभी रुद्रमाला के मणकों में कोई जरूरी नहीं है कि एक बाप दादा ही प्रवेश करे और प्रवेश करके एक ही मत देवे। जरूरी है? नहीं। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि एक मुख का रुद्रमाला का मणका विरले को मिलता है, मिलता ही नहीं। खोजने से, बहुत खोजने से कहीं मिलता है। बाकी 2 मुख के, 3 मुख के, 4 मुख के, 10-15 मुख के मणके मिल जाते हैं। तो जो मुख बने हुए हैं रुद्राक्ष के मणकों में,
वो प्रवेश करने वाली आत्माओं के मुख के द्वारा बोलने की यादगार है। एक बात नहीं बोलेंगे, आज एक बात बोलेंगे, कल दूसरी बात बोलने लग पड़ेंगे। जैसे यादगार दिखाई है षण्मुख की। कौन? कार्तिकेय। कितने मुख हैं? 6 मुख दिखाए गए। तो वो 6 मुख से बात करते हैं, कभी एक मुख से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी चौथे से, कभी 5वें से, कभी 6ठे से। मने एक बात निश्चित नहीं होती है। तो वो सब द्वैत मत हो जाती है। बाबा, सच्ची स्वतंत्रता क्या है? बेहद सच्ची स्वतंत्रता क्या है? बेहद सच्ची स्वतंत्रता क्या है? हाँ, बेहद में क्या है? स्व माने क्या है? आत्मा। और आत्मा किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? परमात्मा का बच्चा है। परम पिता परमात्मा का जो आत्मा बच्चा है, वो बच्चे को किसके तंत्र में रहना चाहिए? तंत्र माने शासन, कंट्रोल। अरे किसके तंत्र में रहना चाहिए? बाप के कंट्रोल में ही रहना चाहिए। तो आत्मा उस परम पिता परमात्मा बाप के कंट्रोल में तब ही रहेगी जब प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले उस परम पिता परमात्मा को, हीरो पार्टधारी को इस सृष्टि में पहचान लेवे, तब ही उसके तंत्र में रहेगी, या बिना पहचाने भी तंत्र में रहेगी? है? पहचान लेवे, पहचाने, माने, जाने और मान करके, जान करके दूसरों को मनवाने की भी ताकत हो, पहचान दिलाने की भी ताकत हो, तो कहेंगे कि स्वतंत्र रह सकती है वो आत्मा। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ, क्या हुआ? अपन को आत्मा समझकर, जानकर, पहचानकर, मानकर परम पिता परमात्मा की मत पर चलना, ये है सच्ची स्वतंत्रता। अगर थोड़ी भी परमत पर चले, मान लो प्रजापिता का कोई अनन्य भक्त है, जैसे ब्रह्मा का अनन्य भक्त विश्व किशोर भाऊ था, या कुमार का दादी थी, जिन कुमार का दादी के लिए मुरली में बोला है इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का की। तो सब कोई समझते थे कि ब्रह्मा की बात, ब्रह्मा की मत और कुमार का दादी की मत एक ही होगी, क्योंकि बाबा कुमार का दादी को बहुत पसंद करते हैं। तो क्या ये संभव है कि ब्रह्मा की मत और कुमार का की मत, और ब्रह्मा के अंदर जो बोलने वाला था
है या जोड़ी है? हैं? अकेला है ना। वो एक ही है जो मुकर्रर रथ के रूप में संसार में प्रसिद्ध होता है। बाकी जो 8 हैं वो मुकर्रर रथ के रूप में कोई भी संसार में प्रसिद्ध नहीं होते। उनमें कोई न कोई दूसरा मुख भी प्रवेश कर जाता है। इसलिए जो 9 ग्रहों की यादगार अंगूठी पहनते हैं उसमें 4 हैं जोड़ियां, जो जोड़ी बना करके बैठ जाते हैं। क्या कहीं न कहीं दूसरे साकार में उनकी बुद्धि लटक जाती है। उनको एकलव्य नहीं कह सकते। एकलव्य सिर्फ एक ही होता है और वो है हीरो पार्टधारी। इसलिए 4 जोड़ी है और एक हीरा बीच में है। और पार ले जाने वाले लक्ष्मी तो चाहिए, बिना पार ले कैसे प्रत्यक्ष हो? अकेला प्रत्यक्ष होने के लिए पार ले जाने वाले लक्ष्मी को पार नहीं कहते हैं, पार्वती को पार ले जाने वाली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पार ले जाने वाली को पार कहा जाता है, पार्वती। और तुम सब पार्वतियां हो। नंबरवार क्या पार लगाने में कोई थोड़ा सहयोग देते हैं, कोई ज्यादा सहयोग देते हैं, कोई 100% सहयोगी बनते हैं, कोई 0.25% सहयोगी भी बनते होंगे। लेकिन पार लगाने में सहयोगी तो बनते हैं। इसलिए पार्वती का टाइटल है। लेकिन पार भी तब लगाने के लिए सहयोगी बनते हैं जब उस एक के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं जीवन में। इसलिए वो एक निमित्त जरूर बनता है। जो 100% सहयोगी बनता है पार लगाने में, उसके लिए भी एक वो निमित्त जरूर चाहिए। अगर वो निमित्त नहीं बनेगा तो पार लगाने में वो पार्वती भी 100% सहयोगी बन सकती है? हैं? नहीं बन सकती है। एडवांस ज्ञान जरूर चाहिए, तभी कोई जीवन में एडवांस जा सकता है पुरुषार्थ में। निश्चय बुद्धि और सिद्धि है? निश्चय बुद्धि और सिद्धि सिद्धि करने वाला निश्चय बुद्धि और जिद्दी। हाँ, जो घमंडी रहता है, अहंकारी रहता है, इन दोनों को कैसे परखें? इन दोनों को कैसे परखें? क्योंकि जिद्दी जो है वो मनमत पर चलेगा या श्रीमत पर चलेगा। जिद्दी मनमत या मनुष्य मत पर चलने के लिए बाध्य हो जाएगा या श्रीमत पर चलेगा। है? मनमत पर चलेगा या कोई मनुष्य की मत पर चलेगा। की बात, बाबा की बात लेकर अपना जिद पूरा करता है। बाबा की बात लेकर वो सिद्ध करता है, बोले तो अपना सिद्ध को पूरा करने के लिए
मुरली की बात और बाबा की बात लेता है। ऐसी कौन सी बात है जो बाबा की बात को लेकर चलने वाला, श्रीमत पर चलने वाला जिद्दी कहा जाता है? वो बात भी तो बतानी पड़ेगी कि ऐसे ही तुम्हारे कहने से मान जाए। अगर आप मनवाते हैं तो आप ही जिद्दी हैं। बात तो बतानी पड़ेगी। सेवा के विषय में हो सकता है। हाँ, सेवा के विषय में भी कोई श्रीमत बताओ। शादी नहीं करूंगा, मुरली के पॉइंट के आधार। मुरली का पॉइंट माने ही श्रीमत। हाँ बोलो। अच्छा, याद करके अगले जन्म में बता देना। हाँ बाबा, बाबा, ये माता जी जानना चाहती है, ये माता जी जानना चाहती है गणपति को पानी में डालते हैं ना बाबा, हाँ। तो उसका बेहद में अर्थ क्या है? अब वो चाहे गणपति हो या कोई भी पति हो, बृहस्पति के मुकाबले जो अपनी पूजा करवाते हैं उनका भंडा फोड़ तो एक दिन जरूर होना है कि नहीं होना है? होना है। और जब भंडा फोड़ होगा तो उनको दुनिया डुबोएगी, उनके मान मर्तबे को भगवान के मान मर्तबे के सामने डुबो देगी या ऊंचा बनाएगी? डुबो देगी। हाँ, बाबा गणपति की पत्नियों के बारे में बताइए, रिद्धि सिद्धि के। रिद्धि सिद्धि के बारे में बताइए। क्या कथा करें? अभी तक सत्यनारायण की कथा की बात होती थी, अभी पतियों की बात होना शुरू हो गई। पतियों में भी जो जानवरों के जैसे चित्र और चरित्र वाले हैं, उनकी पत्नियों की कथा शुरू हो गई। गणपति तो फिर भी पत्नियों के मुकाबले श्रेष्ठ होगा ना, है? जो पत्नियां हैं वो तो गणपति के अधीन है। गणपति को जानवर जैसा मुंह दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है, तो चरित्र भी कैसा होगा? है? जानवर जैसा होगा। क्योंकि जो देवताएं होते हैं वो देवताएं तो अद्वैतवादी होते हैं। जो बाप का परिवार घर परिवार सो मेरा घर परिवार, और जो जानवर होते हैं वो बाप के घर परिवार में घर परिवार बसा के नहीं रह सकते साथ में। वो अपना गणेश लोग अलग बनाएंगे, अलग बनाएंगे या एक में ही मिलके रहेंगे? हैं? अलग बनाएंगे। अलग बनाएंगे तो विदेशी हुए या पक्के स्वदेशी हुए? हैं? विदेशी हो गए। तो उनकी कथा सुनाओ। किनकी? एक सत्यनारायण की कथा में हमें मजा नहीं आता है, हमें उनकी कथा सुनाओ जो जानवर के कंट्रोल में रहते हैं। हमें जानवर के कंट्रोल में रहना, जानवर के खूंटे पे बंधे रहना ज्यादा पसंद है। अपनी अपनी पसंद है। पिछले प्रश्न का पिछले प्रश्न पूछा था सिद्धि और निश्चय सिद्धि। हाँ बोलो बोलो, उसका जवाब में ये बताया। उदाहरण के दौर में लीजिए, हम ज्ञान सुनाते सुनाते कोर्स करते करते हमें हमारे में अहंकार बढ़ जाता है और हम जो भी कहते हैं वो सच समझने लगते हैं। पहले जब कोर्स करते थे उसमें बुरापन था, पर जब कोर्स करते करते हमारे
कोर्स में अहंकार बढ़ जाता, न मालूम होते हुए। हाँ, यही बात बोल, ये उदाहरण। तो ये श्रीमत पर चलना हुआ या श्रीमत पर चलते चलते मनमत पर चलना हो गया? अरे बहुत सूक्ष्म बात है ना बाबा। अरे सूक्ष्म ये नहीं मतलब है, हमारा मतलब है कि वो श्रीमत पर चलना कहेंगे या उसे मनमत पर चलना कहेंगे। अगर ज्ञान को अहंकार में डुबो दिया कि मेरा ज्ञान है, मैंने सुनाया, मेरी मत पर चलो, जैसे मैं तुम्हें चलाऊं वैसे चलो, उसकी स्वतंत्रता का खात्मा ही कर देना जिसको हमने ज्ञान दिया है। इतना उसके ऊपर चढ़ करके बैठ जाना। किसी को हमने ज्ञान दिया, कोर्स दिया, और कोर्स देने के बाद हमारे अंदर अहंकार आया, मैंने दिया। इसको किसने दिया? मैंने दिया। तो मैंने दिया तो मैं जैसे चलाऊं वैसे चलो। तो ये अहंकार जो है वो राम को रावण बना दिया, या राम है जो जिसमें ऐसा अहंकार है वो राम है या रावण का रूप बन गया? पहले की बात खत्म हो गई, वो सतो प्रधानता गई। अब तमो प्रधानता कहेंगे या सतो प्रधानता कहेंगे? तमो प्रधानता आ गई है। बता दिया ना, जो राम होगा उसमें अहंग आएगा ही नहीं कि ये मेरा ज्ञान है। राम जो है वो कभी स्वीकार भी नहीं करेगा कि मैं शिव हूं, मेरे अंदर शिव आता है। राम के अलावा और जो भी आत्माएं हैं उनके अंदर आज नहीं तो कल क्या होगा? अहंकार जरूर आ जाएगा तामसी बनने पर। पहले जब कोर्स करते थे उतना ज्ञान पर कमांड नहीं था, पर कहते कोर्स करते करते ज्ञान सुनने का तरीका भी और जबरदस्त रहता है। हाँ, जबरदस्ती करने पे आ गए ना। जबरदस्ती करना माने बलात्कार करना। अब जब बलात्कारी हो गए तो रावण संप्रदाय के हो गए ना। तो अरे कोई व्यक्ति अपने को खुद ही न परख पाए तो उसे कहेंगे स्वाभिमानी कहेंगे या आधीन कहेंगे? वो माया के वशीभूत हो गया या स्वाभिमानी है? माया के वशीभूत हो गया। इसी को कहेंगे जिद्दी कि हमारी बात मानो, हमने तुमको ज्ञान दिया है, हम भगवान हैं, तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे नहीं बाबा, जो भी मैं कहता हूँ सही कहता हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ सही कहता, जो मैं कहता हूँ वही सही है। तो जिद हो गई ना। ये जिद है ना, जिद के संस्कार है ना। जितना मैं श्रीमत को समझा और कोई ने नहीं समझा है? जितना मैं श्रीमत को समझा, हाँ। किसी और ने उतना नहीं समझा। हाँ। इसलिए जो मैं कहता हूँ वो सही है। हाँ, तो ये बात ऐसे, अगर ऐसे है कि जो मैं कहता हूँ वही श्रीमत है, तो ये अहंकार है या स्वाभिमान है? बाबा निश्चय बुद्धि और जिद्दी, तो कैसे बच्चे की मैं निश्चय बुद्धि हूँ या जिद्दी हूँ? निश्चय माने किसके ऊपर निश्चय? ज्ञान माने क्या? श्रीमत माना क्या है? कैसे पता चले कि ये बाप है? ज्ञान के आधार पर पता चला कि वो बाप है। और वो ज्ञान कहाँ से आया? जिसके आधार पर हमने पता कर लिया कि यही बाप है। अरे हैं? क्या समझ? समझ के आधार पर। समझ माने समझ हमारे अंदर समझ अलग है, इनके अंदर अलग है, इनके अंदर अलग है। सबके अंदर अपनी अपनी अलग अलग समझ है ना। है? हाँ, मुरली किसे कहें? ऐसे भी मुरली पॉइंट है
जो सुनने वाले समझदार होते हैं, मगर सुनाने वाले उतना समझ नहीं होते, समझदार नहीं होते। सुनाने वाले हाँ, जो सुनने वाले हैं वो समझदार बन जाते हैं और जो सुनाने वाले हैं वो बुद्धू रह जाते हैं। हाँ बाप उन बच्चों में प्रवेश करके उन बच्चों को समझाते हैं। हाँ। नहीं पता है। हाँ? ऐसे ऐसे बच्चों में भी बाप प्रवेश करके और बच्चों को समझाते हैं। तो वही पॉइंट। ऐसे ऐसे बच्चों में बाप प्रवेश करते हैं जो समझदार है, समझाने वाला ठीक में है, तो ऐसे बच्चों में बाप प्रवेश करके बच्चों को समझाते हैं। हाँ, जो बेसमझ होते हैं उन बेसमझ बच्चों में, क्योंकि वो बेसमझ हिम्मत करते हैं दूसरों को समझाने की, बड़ों को समझाने की हिम्मत करते हैं, तो हिम्मते बच्चे मदद बाप, इसलिए बाप उनमें प्रवेश कर जाते हैं। बाप जानते हैं कि ये बेसमझ है, ये समझाने की ताकत नहीं रखते हैं, तो उन बेसमझ बच्चों में बाप प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके बड़े बड़े विद्वानों को भी समझाते हैं, कन्विंस करते हैं। हाँ, तो इधर बाप ही समझाना हुआ ना, तो फिर इधर बाप ही समझाएगा। हाँ, तो पता कैसे चलेगा? जो 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 समझाने वाला है वो ये समझे कि मेरे अंदर बाप आया, वो ये स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर बाप आया। हाँ, तो फिर तो कैसे पता चलेगी? वो सभी कहेंगे कि मेरे अंदर बाबा ने प्रवेश करके उस व्यक्ति को ये समझा दिया, मेरे में तो ताकत नहीं थी। इसमें तो वही है। बाबा मुरली में ऐसा भी पॉइंट है, ऐसे समझ पहले ऐसे पॉइंट कभी हमने कभी ऐसे पॉइंट बोला भी नहीं है, मगर अचानक मुझसे ऐसा निकल। हाँ, अचानक मुख से ऐसे ऐसे पॉइंट निकल जाते हैं जो हमारी कभी बुद्धि में नहीं थे। तो मैं इससे भी पता चलता है बाप की प्रेरणा कुछ ऐसी है। प्रेरणा तो शब्द ही गलत हो गया। मुरली में तो बोला मैं कभी प्रेरणा देता ही नहीं हूँ। प्रेरणा अगर दूं तो मुझे आने की भी, इस सृष्टि पर आने की भी दरकार नहीं। प्रेरणा की तो बात खत्म। हाँ, पता जो है उस व्यक्ति को ही चलता है ना, जिसने अनुभव किया, जिसने साक्षात्कार किया, उसको अनुभव हुआ। दूसरों को कैसे अनुभव हो कि इन्होंने साक्षात्कार किया, वो सच्चा है या झूठा है, दूसरे कैसे माने? मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश करके विद्वान पंडित आचार्य को समझा दिया। मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर बाबा ने प्रवेश करके इतनी ताकत दी थी, जैसी ताकत, जैसे ज्ञान के पॉइंट मैंने कभी नहीं बोले। तो मुझे तो अंदर निश्चय बैठ गया क्या कि मुझे बाप ने कंट्रोल किया और कंट्रोल करके दूसरी आत्मा को कन्विंस किया। लेकिन मुझे दूसरे कैसे मानेंगे कि मैं बाप हूं? मेरे अंदर बाप प्रवेश करता है, मैं शिवोहम हूं, मेरे अंदर शिव प्रवेश करता है, दूसरों को कैसे मनवाऊं? अगर इस बात पर हम आमादा हो जाएं कि नहीं मानो, तो हम जिद्दी हैं। दिल्ली में आया पैगाम देने की बात है, और इसी पे तो उत्सव में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे जाके चित्रप्रदर्शनी करते हैं, चित्रप्रदर्शनी करते हैं। हाँ, फिर अभी एडवांस में कैसा करना? बेसिक में थे तो वहां हमारा लक्ष्य था प्रजा बनाने का। क्या? प्रजा बनाने का लक्ष्य था। तो हम प्रदर्शनी करते थे, मेले करते थे, मलाखड़े करते थे, प्रोजेक्टर शो दिखाते थे, मेगा प्रोग्राम करते थे, खूब हुजूम इकट्ठा करके हम कुछ भी करते थे। हुजूम के लोगों को हम संदेश देते थे। संदेश देने से मात्र प्रजा बनती है या राजा बनते हैं? प्रजा बनी वहां, अभी भी वहां प्रजा निकल रही है। राजा कोई भी नहीं बनता है। राजा अगर बनाना है तो राजा बनने वाली आत्माओं को हम अकेले में बैठ करके इतना तैयार करें कि वो आप समान बन जाए। तो एक एक के ऊपर माथा पच्ची करना पड़ता है, तब वो राजवर्ग की आत्मा तैयार होती है।
इसलिए एडवांस में निकलते हैं मुट्ठी भर और बेसिक में निकलते हैं ढेर के ढेर। ढेर के ढेर होते हैं कौरव संप्रदाय और मुट्ठी भर होते हैं पांडव संप्रदाय। वो पांडव संप्रदाय में भी 5 पांडव 5 तरह के हैं। कोई सिख धर्म के सहदेव जैसे हैं, कोई सन्यास धर्म के नकुल जैसे हैं, कोई अर्जुन जैसे बुद्धिमान नरार्जुन बुद्ध धर्म के जैसे हैं, कोई भीम जैसे भयंकर कर्म करने वाले भी हैं, अति सामना करने वाले। जैसे भीम ने अकेले 100 कीचकों को मारा, 100 कौरवों को मारा और अनेकों राक्षसों को संहार किया। भयंकर रूप था। और जितना भीम का भयंकर रूप था उतना ही युधिष्ठिर का मृदुल रूप था, सहन शक्ति वाला रूप था। तो ये 5 वर्ग के 5 पांडव जैसी आत्माएं तैयार होती है।